गोपाल सिंह खत्री जी हमारे साथ मौजूद हैं। बातचीत करेंगे, इनसे कई अहम इश्यूज हैं, उन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। स्वागत है सर आपका। थैंक यू। आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। खत्री साहब, अगर जिक्र किया जाए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का, लोग खासकर जो आपके बच्चे इस इंतजार में बैठे हैं वो बहुत लंबा इंतजार कर रहे हैं। सीएम साहब ने भी पीछे कहा था कि नवंबर में जो है ये टेस्ट हो जाएगा, क्या संभावनाएं हैं? इसमें बिल्कुल भी कोई डाउट नहीं है शेखर जी। 5 और 6 7 नवंबर को हमारा सीईटी होने जा रहा है। जैसा कि विधानसभा में श्रीमान मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की, तो उस पे हम उन तारीखों पे पूरी तरह से अटल हैं। और जो नोटिफिकेशन करना है तारीखों का या शेड्यूल डालना है, वो एनटीए ने डालना है। तो हमने भी उनसे रिक्वेस्ट की है कि आप ये शेड्यूल जो है ना जल्दी से जल्दी डाल दें, चाहे 2 महीने 1 महीना पहले डाल दें, ताकि ये कन्फ्यूजन दूर हो सके। हरियाणा में अगर देखा जाए जिला परिषद के, पंचायत के ये चुनाव भी है, कहीं वो तो नहीं क्लैश कर रहे हैं आपस में? उसके लिए आपने कोई पत्र भी लिखा हो, कहीं चुनाव आयोग को ऐसी चर्चाएं हैं? आप लोगों के माध्यम से, मीडिया से मेरे को पता लगा था कि वो इलेक्शन की, पंचायत की इलेक्शन की घोषणा 5, 6, 7 नवंबर को कर रहे हैं। तो जैसे ही मैंने पता लगा तो मैंने हाई अथॉरिटी से बात की, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री जी से बात की। तो उन्होंने कहा रिटर्न में एक लेटर जो है वो आप इलेक्शन कमीशन को लिखिए। तो मैंने स्टेट इलेक्शन कमीशन को लेटर लिखा और वो वैचारिक तौर पे तो सहमत हो गए हैं कि हम 5, 6, 7 को इलेक्शन नहीं कराएंगे। हमने रिटर्न में लेटर भी उनको दे दिया है। तो ये पक्का है कि 5, 6, 7 को हमारा पंचायत की इलेक्शन की वजह से नहीं टल रहा है, वो 5, 6, 7 को ही सीटी हो रहा है। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का जहाँ जिक्र आता है, कितने ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने अभी तक इसमें फुलफिल कर दिया है, जिन्होंने ऑनलाइन अपना सारा कुछ डाटा दे दिया है? अगर कॉमन सी और डी की बात करें तो कॉमन हमारे पास 10.5 लाख कैंडिडेट हैं, और अगर सी की बात करें तो 11,46,200 कुछ कैंडिडेट हैं जिनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, फीस कन्फर्मेशन हो चुकी है। मतलब हम अब फाइनल काउंट हमारे पास 11,46,200 समथिंग है। आपके लिए 11 लाख से ऊपर बच्चों का एक ही दिन में टेस्ट करवाना, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट करवाना काफी बड़ा चैलेंज रहेगा। नहीं, हमारे लिए कोई चैलेंज नहीं है। इससे पहले हम इससे भी ज़्यादा काउंट का टेस्ट करा चुके हैं। जैसे डी क्लास में कराया हमने, क्लर्क में कराया है। डी क्लास में हमने 18 लाख लोगों का एग्ज़ाम कराया था, और बी में भी लगभग हमने इसी काउंट का 12 लाख लोगों का एग्ज़ाम हम करा रहे हैं, किया हुआ है हमने। तो हम इसको कोई चैलेंज नहीं मानते। कुछ लोग इस मामले में कहीं ना कहीं शंका व्यक्त कर रहे हैं कि इतना बड़ा टेस्ट है, जब 5-6 हजार 10,000 अभ्यर्थियों की परीक्षाएं होती हैं, पेपर लीक हो जाते हैं, तो इतना बड़ा टेस्ट कैसे सारी चीजों पर आप फोकस करेंगे? नहीं, 4 शिफ्टों में हमने जैसे कैंडिडेट्स को भी बताया, मीडिया को बताया कि हम ये टेस्ट जो है सीईटी जो एनटीए करने जा रहा है 4 शिफ्टों में कर रहे हैं। 2 शिफ्ट 5 तारीख को, 5 नवंबर को, और 2 शिफ्ट 6 नवंबर को, और 7 तारीख हमने रिजर्व रखी है। अगर कहीं मिस हैपनिंग हो जाती है या भगवान ने करे कोई ऐसी गलत वो हो जाता है, तो वहाँ उस जिले का या उस एक केंद्र का हम एग्ज़ाम 7 तारीख को करा सकते हैं, जैसे इलेक्शन कमीशन रीपोल कराता है। इस तरह से हम किन्हीं 1-2 जिले का जहाँ कोई ऐसी शिकायत मिलेगी, क्योंकि सेट हमारे पास पहले से ही ज़्यादा बने हुए हैं, तो हम 7 तारीख को भी एग्ज़ाम करा सकते हैं। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षाओं में, या जैसे अब कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होने जा रहा है, सामान्य सभी के लिए एक जैसा टेस्ट है ये, तो इसमें हरियाणा के क्या 30% क्वेश्चन, 30 नंबर के क्वेश्चन 100 में से ये एवरेज रह सकती है या नहीं? क्योंकि आप हरियाणा से संबंधित हैं, वेल क्वालिफाइड इंसान है आप, और आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीद यूथ वर्क करता है, यूथ की ये डिमांड है। नहीं, ये सरकार का एक लेटर है, ऑर्डर है, एक नोटिफिकेशन है कि आप हर एक प्रत्येक एग्जाम में 25% वेटेज जो है हरियाणा से संबंधित प्रश्नों को देंगे, और हम उस पर आईजीटीज हैं। और सीईटी में भी वो 25 वेटेज हरियाणा से संबंधित जनरल नॉलेज लागू होगी, इसमें कोई शंका नहीं है। सोशियो इकोनॉमिक्स, इसको लेकर कहीं ना कहीं कुछ भ्रांतियां हैं, वो आप ज़्यादा बढ़िया क्लैरिफाई कर सकते हैं। जैसे कि 2 जगह होगा, और डी में सिर्फ
सीईटी में ही होगा 5 नंबर का। अगर जिक्र किया जाए विभिन्न विभागों में जो अभी तक ग्रुप सी व ग्रुप डी के लिए कितनी पोस्ट का जो विभिन्न डिपार्टमेंट्स ने आपको अभी तक अपने प्रस्ताव भेजे हैं, जरूरत भेजी है, कितनी हमें आवश्यकताएं हैं? देखिए, जरूरत सरकार बताती है हमारे को कि हमारे को इतने पदों की जरूरत है। और जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, 26,000 पोस्टें सिविल सेंस की और 6,000 कांस्टेबल की, ये 5,000 मेल कांस्टेबल और 1,000 फीमेल कांस्टेबल। इस तरह से सी क्लास की ये 32,000 पोस्टें हमारे पास रिक्विजिशन आ चुकी है। और लगभग 7,500 जो है वो टीजीटी इंग्लिश की हमारे पास आ गई है, जिसका विज्ञापन हम कर चुके हैं। इसका मतलब ये है कि लगभग 40,000 पोस्टें हमारे पास सी क्लास की आ चुकी हैं अभी। और जैसा चीफ सेक्रेटरी साहब ने विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्षों की मीटिंग ली थी और एक आंकड़ा आया है कि लगभग 22,000 जो पोस्टें हैं वो डी क्लास की हमारे पास निकट भविष्य में आने वाली हैं, जिनमें से 16,000 हमारे पास आ चुकी हैं और 6,000 और आएंगी। यानी कि 40 और 22 लगभग 62,000 पोस्टें हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के पास आ चुकी हैं। ये कब तक प्रक्रिया में आएंगी और कब तक आप दावा करते हैं कि ये भर्ती कर लिए जाएंगे? टीजीटी का तो हमने प्रोसेस शुरू कर दिया है, ऑनलाइन एप्लीकेशन मांग ली है, क्योंकि इसमें सीईटी जरूरी नहीं था, वहाँ एस्टेट जरूरी था। बाकी पोस्टों के लिए सीईटी जरूरी है और जब सीईटी हो जाएगा उसके तुरंत बाद हम जो ये अगली पोस्टों के लिए हम एग्जाम कराते हैं, इनकी प्रक्रिया शुरू कर देंगे। सोशियो इकोनॉमिक्स को लेकर कहीं ना कहीं पीछे भी कुछ सवाल उठते रहे हैं। जो पुरानी भर्तियां हो चुकी हैं उनमें क्या इन मामलों की जांच कोई चल रही है या करवाई जा सकती है? बिल्कुल, मामलों की जांच हो रही है और साथ ही जब हमारा रिजल्ट आता है हम एक कॉपी सीआईडी हरियाणा पुलिस को भेज देते हैं और सीआईडी हर एक बच्चे के घर जाके ये चयन आयोग के एक सदस्य ने पिछले दिनों इस्तीफा भी दिया था। एक विधायक पुत्र ने भी आरोप लगाए थे, उसमें मुकदमा भी दर्ज हुआ है। डायरेक्टली उनके खिलाफ तो नहीं है, लेकिन चयन बनती है सारे मामले। जब ऐसी बातें उठती हैं तो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की तरफ भी उंगली उठती है। आपने बहुत सख्ती से काम किया है, यहाँ पर बहुत ईमानदारी से सारी चीजें व्यवस्थित करने की कोशिश की है। इस पर आपकी टिप्पणी चाहूंगा। देखिए, मैंने बार बार आप लोगों के माध्यम से भी कहा है कि जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं उनकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी और पूरी ईमानदारी से, पारदर्शिता से और निष्पक्षता से भर्ती होगी। कोई भी बच्चा कैंडिडेट किसी इफ एंड बट के चक्कर में ना पड़े। कोई भी किसी अगर कोई लालच देता है कि मैं पैसे लेके आपका काम करा दूंगा, मेरे चेयरमैन से या मेंबर से या कर्मचारी से या सेक्रेटरी से कोई जान पहचान है, तो मैं आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो किस तरह के बिल्कुल बहकावे में ना आए। अभी आपने देखा कि विधायक के बेटे से ही पैसे ले लिए, सोशल मीडिया, अखबारों में विपक्ष ने सबने कहा इसका मतलब तो खर्ची फर्ची चल रही है। तो शेखर जी, अगर खर्ची फर्ची चल रही होती तो वो कैंडिडेट आज भर्ती होते। इसका मतलब ये है कि खर्ची पर्ची नहीं चली, वो सिर्फ ठगी का शिकार हुए हैं। तो आपके माध्यम से सब बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो ठगी का शिकार ना हो और जो बच्चे इस तरह के इफ एंड बट से या गलत तरीके से हरियाणा की नौकरी पाना चाहते हैं, उन सब से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो दिन अब लद गए हैं। आप अपना छोटा मोटा बिजनेस कर लीजिए, हरियाणा में अब योग्य व्यक्ति को ही नौकरी मिलेगी, ये मैं पूरा आश्वासन देता हूँ, अपने लेवल पे भी, माननीय मुख्यमंत्री जी के लेवल पर भी और सरकार के लेवल पर। आखिरी सवाल एक बार फिर से कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट पर। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए डेट्स कौन सी निर्धारित हुई हैं? 5, 6, 7 नवंबर। और अभी आज एक नया क्वेश्चन आ गया है कि आदमपुर का चुनाव आ गया है, तो आदमपुर चुनाव की कोई आचार संहिता हमारे ऊपर लागू नहीं होती, क्योंकि हमारा जो प्रोसेस है वो पहले से ही चल रहा है। ये कोई ना नई घोषणा है ना ये कोई लालच है। और जिस दिन इलेक्शन की काउंटिंग हो रही होगी उस दिन हमारा पेपर हो रहा होगा। इसका मतलब ये है कि हमारा कोई कैंडिडेट भी इससे प्रभावित नहीं होता, क्योंकि जिस दिन पोलिंग है उस दिन पेपर नहीं है, काउंटिंग वाले दिन है। तो इससे कोई बच्चा भी प्रभावित नहीं होता। ये नहीं कह सकता कि मैं तो आदमपुर में उस दिन वोट डालना था,
काउंटिंग है तो काउंटिंग तो एजेंट कराएंगे। तो मैं रिक्वेस्ट है कि वो एजेंट ना बने ऐसे कैंडिडेट जब एग्जाम देना चाह रहे हैं। धन्यवाद। तो ये है भोपाल सिंह खत्री, हरियाणा कर्मचारी